तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और आज है क्लास सेकंड, दूसरी क्लास है आज। कल हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में समझा था कि जब हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत करके किसी के समक्ष पेश करते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं, वह भाषा होती है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। जब भी कोई बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, दोनों ही मौखिक भाषा के रूप हैं। जब भी कोई लिखेगा तो दूसरा उसे पढ़ेगा, दोनों लिखित भाषा के रूप हैं। जब भी कोई इशारा करेगा, संकेत करेगा तो दूसरा उसे समझेगा, दोनों सांकेतिक भाषा के रूप हैं। किसी भी भाषा को लिखने के तरीके या ढंग को हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के सही वर्णों को पढ़ने के लिए, उनको उच्चारण करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी भली भांति प्रयोग करने के लिए हमें उस भाषा का व्याकरण पढ़ना आवश्यक होता है। कुल मिलाकर भाषा को सही समझने का जो ज्ञान कराता है वो व्याकरण करवाता है। दैट्स इट। व्याकरण को पढ़ने की आसानी के लिए 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है वर्ण विचार, दूसरे नंबर पर आता है शब्द विचार, तीसरे नंबर पर आता है वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनका हम गहनता से अध्ययन करते हैं। किसको कैसे आधा किया जाता है, किसको कहां कैसे प्रयोग किया जाता है, किसको कहां कैसे लिखा जाता है। शब्द विचार में हम वर्णों से बनने वाले शब्दों का सही गहनता से अध्ययन करते हैं और वाक्य विचार में हम शब्दों से बनने वाले वाक्यों का गहनता से अध्ययन करते हैं। इसको हम पढ़ने से पहले कुछ हिंदी की बेसिक चीजें हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे, भले ही आपको आती हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा है कि कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको जरूर मिलेगा तो कमिटमेंट पूरा जरूर होगा। सबसे पहले मैं बेसिक बात करूं कि मात्रा क्या है। मात्रा क्या है? व्यंजन वर्णों पर लगने वाले चिन्ह, वही मात्रा है। व्यंजन वर्णों पर लगने वाले चिन्ह, यही मात्रा है। व्यंजन वर्णों पर लगने वाले चिन्ह ही मात्राएं होती हैं। मात्राएं जैसा कि हमें पता है कि जो स्वर होते हैं वो 11 स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ और आ। ये कुल स्वर होते हैं हमारे 11, ठीक। और इन्हीं की मात्राएं बनती हैं। जब हम मात्राएं पढ़ते हैं तो हम मात्राएं पढ़ते हैं छोटा का कुछ नहीं, बड़ा का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की 1 मात्रा, ऐ की 2 मात्रा, ओ की 1 डंडा 1 मात्रा और औ के लिए 1 डंडा और 2 मात्राएं। कुल 11 स्वर होते हैं तो 11 ही मात्राएं होती हैं हिंदी भाषा में। लेकिन जब भी बात की जाएगी कि अगर दृश्य रूप में कितनी मात्राएं होती है तो दृश्य रूप में मात्राओं की संख्या केवल 10 होती है। क्योंकि जो छोटा आ की मात्रा होती है वो विजिबल नहीं होती है। जिस भी वर्ण पर लगी होती है उसकी मात्रा ये दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर मैं का लिखता हूं, खा लिखता हूं तो इसमें छोटा आ की मात्रा है लेकिन वो दिख नहीं रही है। इसके अलावा हम जो भी मात्रा इस पर चढ़ाएंगे वो विजिबल होगी, वो दिखेगी। अगर मैं इसमें बड़ा का डंडा लिख दूंगा तो ये दिखेगी, इसमें ओ की मात्रा लगाऊंगा तो ये दिखेगी, औ की मात्रा लगाऊंगा तो ये दिखेगी। लेकिन ये छोटा आ की मात्रा है वो दिखती नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए दृश्य रूप से केवल मात्राओं की संख्या 10 होती है। स्वर एकदम स्वतंत्र होते हैं और ये जो मात्रा होती है, मात्राएं केवल व्यंजन
वर्णों पर ही लगती हैं, ये भी ध्यान रखना है। स्वर वर्णों पर मात्रा मत लगा देना कि तुमने लिया तो छोटा आगे साथ में तुमने लगाया कि चलो इसमें छोटा में एक ही मात्रा लगा दें, ये गलत है। क्योंकि छोटा में एक ही मात्रा नहीं लग सकती, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर में किसी भी मात्रा को नहीं चढ़ाया जा सकता है। मात्राएं जो चढ़ेंगी वो केवल व्यंजन वर्णों पर चढ़ेंगी और किसी पर नहीं चढ़ेंगी। तो मात्राओं को बेसिक था, ये ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसको रिवाइज करिए, पढ़िए। धन्यवाद।